बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 4 के बारे में स्टूडेंट अक्सर बड़े कंफ्यूज होते हैं कि ये है भी इनकम टैक्स में, किसको रट्टा लगाएं, किसको क्रैम करें। भाईजान, इनकम टैक्स में 3 तरह की चीजें हैं। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो हर चीज की होनी चाहिए, एक क्रैमिंग वाला एरिया है जिसकी अंग्रेजी पक्की याद करनी है, और एक न्यूमेरिकल एरिया जिसकी अंडरस्टैंडिंग पक्की होनी चाहिए। आप जरा अगर इसको देखिए, इसमें टैक्स ईयर वाला जो टॉपिक है दैट इज सुपर इंपॉर्टेंट, इसको आपने पक्का क्रैम ही कर लिया। फिर ये इनकम अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, हेड्स ऑफ इनकम अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, टोटल इनकम अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है, टैक्सेबल इनकम न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, डिडक्टेबल अलाउंस न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये एजुकेशनल एक्सपेंस ये भी न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद डेफिनेशंस की अगर मैं बात करूं तो ट्रस्ट की डेफिनेशन क्रैम कर लें, कंपनी की डेफिनेशन क्रैम कर लें, पब्लिक कंपनी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकली भी और क्रैमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी, नॉन प्रॉफिट वेरी इंपॉर्टेंट, चैरिटेबल पर्पस इंपॉर्टेंट, आईटी एनेबल्ड सर्विसेज बस ठीक ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको अंडरस्टैंडिंग ही कर दें। लेकिन परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, चाहे पूरा रटाना लगे लेकिन इंडिविजुअली सारे पॉइंट्स की आपको समझ होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे वो पूछे गया है क्या एजेंट परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट होता है, तो आपको ये वाला पॉइंट आना चाहिए। वो ये नहीं पूछेगा कि जी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन 8 नंबर की, लेकिन इंडिविजुअली पूछ सकता है। फिर आ गया टैक्स पेयर, इसको क्रैम कर लीजिए, प्रिंसिपल ऑफिसर को क्रैम करने की इतनी जरूरत नहीं है। उसके बाद रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट, ये टॉपिक प्योर अंडरस्टैंडिंग और केस स्टडी है। ये न्यूमेरिक इस तरह रट्टा पक्का मारने के बजाय अंडरस्टैंडिंग क्रूशियल और इम्पोर्टेंट है। ये टैक्सेबल इनकम से टैक्स लायबिलिटी के न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है, इसको क्रैम करने की जरूरत नहीं। टाइप्स ऑफ टैक्स रिजीम की बात करूं तो ये क्रैमिंग भी करने की जरूरत है और न्यूमेरिकली भी इंपॉर्टेंट है। सेपरेट ब्लॉक आइटम क्रैम भी करने की जरूरत है, न्यूमेरिकली भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, डिविडेंड क्रैम भी करने की जरूरत है, न्यूमेरिकली भी इंपॉर्टेंट है। ये सारे डिविडेंड जो है थ्रू आउट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, इसको सिर्फ अंडरस्टैंड कर लीजिए, इसकी जरूरत नहीं है रट्टा लगाने की। फी फॉर टेक्निकल सर्विस क्रैम बिल्कुल कीजिए, रॉयल्टी क्रैम बिल्कुल कीजिए, और टैक्सेशन ये भी लाजमी क्रैम भी कीजिए और न्यूमेरिकली भी इंपॉर्टेंट। फिर मिनिमम टैक्स रिजीम सुपर इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकली भी इंपॉर्टेंट है और क्रैम भी कर लीजिए, खास तौर पे इसका ये वाला एरिया वेरी इंपॉर्टेंट। वुमेन एंटरप्राइज न्यूमेरिकली भी इंपॉर्टेंट है, क्रैम भी कर लीजिए, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। कॉमन रूल्स में ये वाला जो है न्यूमेरिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपोर्शनमेंट वाला, और ये फेयर मार्केट वैल्यू न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है, रिसीट ऑफ इनकम न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है, करेंसी कन्वर्सेशन न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है। इन सारे की केस स्टडी या न्यूमेरिकली ये इंपॉर्टेंट है, इन सारों को आपने इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। चैप्टर 4 में ये सब कुछ था। थैंक यू।